हेलो गाइड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है दोस्त। मैं प्रतिदिन की तरह आज भी करंट अफेयर का वीडियो लाया हूं और आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्त। तो चलिए आज का करंट अफेयर के क्वेश्चन को जानते हैं दोस्त, क्या क्या है। और दोस्त इससे पहले एक और खुशखबरी हम लोग के लिए आया है। हाल ही में कल के डेट में रेलवे ने NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट निकाल गया है दोस्त, जो 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा दोस्त। चलिए आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। आज है 6 सितंबर 2020। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप को लॉन्च किया है? आपको बताना है कि हाल ही में वो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने भारत के पहले फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप को लॉन्च किए हैं। यह है किरण रिजिजू। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये कौन से खेल प्रशिक्षण ऐप है दोस्त? भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स ऐप, इंजोगो। इस ऐप का नाम है इंजोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस नदी पर कम ओजोन का पता चला है? आपको बताना है कि हाल ही में कौन सी नदी है जिस पर कम ओजोन का पता चला है। यह ब्रह्मपुत्रा नदी। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर कम ओजोन का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस IIT के स्टार्टअप ने चक्रदिकोव को लॉन्च किया है? आपको बताना है कि वह कौन सी IIT है जिसका स्टार्टअप ने चक्रदिकोव को लॉन्च किया है। यह IIT खड़गपुर। हाल ही में IIT खड़गपुर ने चक्रदिकोव को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी दोस्त, गलती हो गया। IIT खड़गपुर नहीं है, IIT दिल्ली है दोस्त। IIT दिल्ली ने चक्रदिकोव को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई? आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जिसमें G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। ये देश है सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब में इसकी बैठक हुई है दोस्त। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए हैं? अपने देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने एकल सिनेमा हॉल को कितने रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? आपको बताना है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल ने एकल सिनेमा हॉल को कितने रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। तो पश्चिम बंगाल में एक अम्फान चक्रवात आया था दोस्त, जिसमें भारी नुकसान हुआ था एकल सिनेमा हॉल को। तो इसके लिए पश्चिम बंगाल ने इन्हें आंसर है 2 लाख रुपए देने की सहायता के लिए, मदद के लिए देने की घोषणा की है दोस्त। तो पश्चिम बंगाल के CM का क्या नाम है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर का क्या नाम है? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल के जस्टिस का क्या नाम है? TB राधाकृष्णन। और वो जो चक्रवात था तो उसका क्या नाम है दोस्त? चक्रवात अम्फान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी गई है? आपको बताना है कि हाल ही में वो कौन सा राज्य है जहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है दोस्त। ये राज्य है नागालैंड। हाल ही में नागालैंड राज्य को मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी गई है। और ये नागालैंड जो है दोस्त, यहाँ पर दूसरा ऐसा कॉलेज है जिसको मंजूरी दी गई है। तो नागालैंड के CM का क्या नाम है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के गवर्नर का क्या नाम है? RN रवि। जस्टिस का नाम है MC पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी किस दिन को मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी किस दिन को मनाया गया है। तो ये 5 सितंबर को मनाया था दोस्त। और 5 ही सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी किन के याद के लिए मनाया जाता है? ये मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को याद करने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं।
हाल ही में किस देश में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जहां पर डॉक्टर नीना मल्होत्रा को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है इटली। हाल ही में इटली देश में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने जारी किए प्राथमिक क्षेत्र ऋण दिशा निर्देश की समीक्षा की है? आपको बताना है कि वो कौन सा बैंक है जिसने प्राथमिक क्षेत्र ऋण दिशा निर्देश की समीक्षा की है? वो बैंक है आरबीआई। हाल ही में आरबीआई ने इस दिशा निर्देश की समीक्षा की है दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर का क्या नाम है? शक्तिकांत दास, और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसने 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु के सीएम का क्या नाम है? श्री टिक्के पलानीस्वामी। गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित, और जस्टिस का नाम है जजोवर प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जिसने इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? ये देश है जर्मनी। जो जर्मनी एक ऐसा यूरोपीय देश है, दूसरा यूरोपीय देश है जो इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। इससे पहले एक फ्रांस भी इस क्लब में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन से देश में दुनिया का दूसरा बड़ा सड़क नेटवर्क है? आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जहां पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है? वह है अपना देश भारत। अपना देश भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव किस देश में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? बताना कि हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव किस देश में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? वो देश नहीं है दोस्त, ये है गणराज्य, और ये है क्रोएशिया गणराज्य। हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की है? आपको बताना है कि वह कौन सा आईआईटी है जिसने डेटा एनालिटिक्स लैब को स्थापित किया है? ये आईआईटी है मुंबई। हाल ही में मुंबई आईटीआई ने डेटा एनालिटिक्स लैब को स्थापित की है। तो चलिए आज का करंट अफेयर का समाप्त होता है दोस्त। अगर आप लोगों को मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा हर एक करंट अफेयर का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।